गुड मॉर्निंग बच्चों। आपने हड़प्पा सभ्यता पढ़ी, सुनियोजित नगर, नालियाँ, पक्की ईंटें, शहर। लेकिन सोचिए, जब ये नगर नष्ट हो गए, उसके बाद भारत में क्या हुआ? सोचिए, उसके बाद भारत में क्या हुआ? नगरों के बाद जो नया चरण आया, वही क्या कहलाता है? वैदिक काल। नगरों के बाद जो नया चरण आया, उसे क्या कहा जाता है? वैदिक काल। अब हम वैदिक काल की बात करेंगे। अब हम किसकी बात करेंगे? वैदिक काल। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है हमारा वैदिक काल। जिस काल में वेदों की रचना हुई उसे क्या कहा जाता है? वैदिक काल। उसे क्या कहा जाता है? वैदिक काल। जिस काल में वेदों की रचना हुई उसे ही वैदिक काल कहा जाता है। और यह काल क्या है? ये काल भारतीय संस्कृति की नींव है। ये काल क्या था? वैदिक काल जो था वो भारतीय संस्कृति की नींव माना गया है। इतिहासकारों ने इसे दो भागों में विभाजित भी किया है। इतिहासकारों ने इसे कितने भागों में? दो भागों में विभाजित किया है। तो पहला है ऋग्वेदिक काल, दूसरा उत्तर वैदिक काल। ऋग्वेदिक काल का जो पीरियड है वो था 1500 से लेके 1000 ईसा पूर्व। उत्तर वैदिक काल का जो पीरियड है वो था 1000 से लेके 600 ईसा पूर्व का। अब हम ऋग्वेदिक काल की चर्चा करेंगे। ऋग्वेदिक काल की बात करते हैं। इसमें हम भौगोलिक क्षेत्र की बात करेंगे। ऋग्वेदिक काल में सबसे पहले हम क्या करेंगे? उसके भौगोलिक क्षेत्र की बात करेंगे। ऋग्वेदिक आर्य जो थे वो सब सिंधु के किनारे रहा करते थे। कहाँ रहते थे? सब सिंधु क्षेत्र में रहते थे, और यानी कि नदियों के आसपास रहते थे। आर्य कहाँ रहते थे? नदियों के आसपास रहते थे। वो नदियाँ कौन कौन सी थी? जैसे चिनाब नदी, रावी नदी, सतलज नदी, सरस्वती नदी, इसी तरीके की नदियाँ थी जिनके आसपास आर्य जो थे वो रहा करते थे। अब इनके हम आर्थिक जीवन की बात करेंगे कि इनका जो आर्थिक जीवन होता था वो, चलिए तो अब हम आर्थिक जीवन की बात करते हैं। इनका जो मुख्य व्यवसाय था वो था पशुपालन। क्या था वो? पशुपालन। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण पशु था वो था गाय। क्या थी? गाय सबसे महत्वपूर्ण पशु थी। गाय को धन का प्रतीक माना जाता था। गाय को क्या माना जाता था? ऋग्वेदिक काल में धन का प्रतीक माना जाता था। कृषि जो थी वो सीमित हुआ करती थी। क्या होती थी? कृषि सीमित थी। चलिए तो अब इसके हम सोशल जीवन की बात करते हैं। सोशल लाइफ यानी सामाजिक जीवन की बात करते हैं। समाज जो था वो जनजातीय था। क्या था समाज? जनजातीय था। वर्ण व्यवस्था थी, लेकिन यह जन्म पर आधारित नहीं थी। क्या थी ये? जन्म पे आधारित नहीं थी। ये क्या थी? वर्ण व्यवस्था थी, वर्णों पर आधारित थी। अब इसके हम स्त्रियों की स्थिति की बात करेंगे कि महिला का जीवन कैसा था। स्त्रियों की जो स्थिति थी वो सम्मानजनक थी। क्या थी वो? सम्मानजनक थी। वे शिक्षा प्राप्त करती थी, उन्हें शिक्षा का अधिकार था, वो शिक्षा प्राप्त कर सकती थी। यज्ञों और सभाओं में भी भाग लेती थी। ऋग्वेदिक काल की जो महिलाएं हुआ करती थी वो क्या करती थी? यज्ञों और सभाओं में भी भाग लेने की अनुमति उन्हें हुआ करती थी। चलिए तो अब हम धार्मिक जीवन की बात करेंगे, रिलीजियस लाइफ की बात करेंगे। ऋग्वेदिक लोग जो थे वो प्रकृति में पूजा करते थे। क्या करते थे? प्रकृति की पूजा करते थे। जैसे कि उनके जो मुख्य देवता हुआ करते थे वो जैसे इंद्र, अग्नि, वरुण। जैसे कि इंद्र के देव हो गए, इंद्र जो होते थे वो वर्षा और युद्ध के देवता माने गए। अग्नि जो होता था वो यज्ञ के देवता। वरुण जो होते थे वो नैतिक नियमों के देवता। तो पूजा जो हुआ करती थी वो बहुत सरल थी। पूजा क्या थी? बहुत सरल थी, और अधिक कर्मकांड नहीं होते थे। अधिक कर्मकांड देखने को नहीं मिलते। चलिए तो अब इसके आगे हम इसकी किसकी बात करेंगे? इसमें हम आगे अब हम राजनीतिक स्थिति की बात करेंगे। राजा जो था वो जनजातीय का मुखिया होता था। जनजाति का क्या होता था? मुखिया होता था। राजा जनजाति का मुखिया होता था। उसकी शक्ति जो थी वो सीमित थी। वह सभा और समिति से सलाह लेता था। राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी? राजा जो था वो जनजाति का मुखिया होता था। उसकी जो शक्ति थी वो सीमित थी। वह सभा और सीमित समिति से सलाह लेता था। क्या करता था? वो सभा और समिति से सलाह लेता था।
अब हम उत्तर वैदिक काल की चर्चा करते हैं। इसमें हमने बात कर ली आर्थिक, इसके भौगोलिक क्षेत्र की, आर्थिक जीवन की, सामाजिक जीवन की है, स्त्रियों की स्थिति, धार्मिक जीवन, राजनीतिक व्यवस्था, ये सारी चीज़ें हमने ऋग्वेदिक काल में पढ़ ली। अब हम बात करते हैं उत्तर वैदिक काल के। उत्तर वैदिक काल था क्या? जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ी और लोग स्थायी रूप से बसने लगे, वैसे वैसे समाज में भी बड़े बड़े परिवर्तन देखने को मिले। वैसे वैसे बड़े समाज में भी क्या है, बड़े बड़े परिवर्तन आए। अब हम इनके आर्थिक जीवन की बात करते हैं। अब कृषि जो था, कृषि क्या था, मुख्य व्यवसाय बन गई। अब उनका पहले क्या था, ऋग्वेदिक काल में पशुपालन था। उनका व्यवसाय क्या था, पशुपालन। और अब जो आ गया था वो उनका व्यवसाय क्या हो गया था, कृषि। अब वो क्या करने लगे थे, कृषि करने लगे थे। लोहे का लोह लोहे के औजार का प्रयोग हुआ, लोहे के औजारों का प्रयोग हुआ। अधिशेष उत्पादन और व्यापार का विकास हुआ। क्या हुआ, अधिशेष उत्पादन और व्यापार का विकास हुआ। अब हम सामाजिक जीवन की बात करते हैं, उनकी सोशल लाइफ की बात करेंगे। वर्ण व्यवस्था कठोर और जन्म आधारित हो गई। वर्ण व्यवस्था क्या हो गई, अब कठोर हो गई थी और जन्म पर आधारित हो गई थी। अब वो क्यों, क्या, जन्म आधारित हो गई थी। वर्ण व्यवस्था क्या हो गई थी, जन्म आधारित। वर्ण जो थे वो 4 वर्णों में बटा हुआ था। 4 वर्ण कौन कौन से थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। वर्ण कितने भागों में बांटे गए थे, 4 भागों में। ठीक है, तो सबसे ऊंचा पद होता था ब्राह्मण का, फिर उसके बाद आते थे क्षत्रिय, फिर उसके बाद वैश्य, तब आता था शूद्र। तो ये क्या था, वर्ण कितने भागों में, 4 भागों में बटा था। अब हम इससे उत्तर वैदिक काल में हम स्त्रियों की स्थिति की बात करेंगे। क्या करेंगे, हम महिला के जीवन की बात करेंगे कि पहले उनकी स्थिति, उत्तर वैदिक काल के समय उनकी स्थिति कैसी थी। तो अब उत्तर वैदिक काल में क्या हो गई, उनकी स्थिति जो है वो कमजोर हो गई। शिक्षा और स्वतंत्रता में कमी आ गई। ऋग्वेदिक काल में तो उन्हें थी, शिक्षा की आज़ादी थी, वो शिक्षा प्राप्त कर सकती थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल में उन्हें क्या हो गई, उनकी स्वतंत्रता छीन ली जा रही थी। उन्हें शिक्षा भी प्राप्त करनी कम कर दी गई थी। यानी देखा जाए तो उनकी जो शिक्षा और स्वतंत्रता थी उसमें कमी आ गई। उत्तर वैदिक काल में शिक्षा और स्वतंत्रता में कमी आ गई। अब हम धार्मिक जीवन की बात करते हैं। धर्म जो था वो अब कर्म कांड प्रधान हो गया था। धर्म क्या हो गया था, अब कर्म कांड प्रधान हो गया था। बड़े और खर्चीले यज्ञ होने लगे थे। क्या होने लगे थे, बहुत बड़े बड़े यज्ञ होने लगे। खर्चीले खर्चीले मतलब उतने साधन नहीं ना हुआ करते थे पहले लोगों के पास, तो कोई भी छोटी मोटी चीजें तो खर्चीली ही होती थी। ऐसे यज्ञ वज्ञ होने लगे थे जिसमें बहुत ज्यादा खर्चा लगता था, बहुत ज्यादा खर्चा लगता था। ब्राह्मणों का प्रभुत्व बढ़ा। क्या हो गया ना, ब्राह्मणों का जो पद था वो बहुत ज़्यादा ही ऊपर श्रेष्ठ माना जाता था। उनका जो प्रभुत्व था वो बढ़ने लगा। अब इसी काल में उपनिषद आए। इसी काल में क्या आए, उपनिषद भी आए, जिनमें आत्मा, ब्रह्मा और मोक्ष पर विचार किया गया। इसी समय क्या आए, उपनिषद आए, और इन्हीं जिनमें क्या, किस किस चीज़ों की, ब्रह्मा आत्मा ब्रह्मा और मोक्ष पर विचार किया गया। अब हम राजनीतिक स्थिति की बात करेंगे कि राजा अब शक्तिशाली हो गया था। राजा क्या हो गया था, शक्तिशाली हो गया था इस समय। वंशानुगत क्या था, वंशानुगत राजतंत्र की स्थापना हुई। किसकी, वंशानुगत यानी वंशों पर आधारित राजतंत्र की स्थापना हुई। बड़े राज्य बने। क्या हुआ, बड़े बड़े राज्य बने। यहीं से महाजन पदों की नींव पड़ी। उत्तर वैदिक काल से ही महाजन पदों की नींव पड़ी। आपने सुना होगा ना, 16 महाजन पद थे, सुना था ना। हाँ, मगध, काशी, वज्जी, ये सारे के सारे कहाँ, कब कब पड़े इनकी नींव, उत्तर वैदिक काल में ही इन 16 महाजन पदों की नींव पड़ी थी। अब चलिए, अब हम इनके डिफरेंस की बात करेंगे। तो चलिए, तो अब हम इनकी कंपेयर करते हैं, ऋग्वेदिक काल की और उत्तर वैदिक काल के बीच के तुलना करते हैं। ठीक है, ऋग्वेदिक काल जो था उस समय जो था वो सरल समाज था। क्या देखा गया कि उस समय सरल समाज था। उत्तर वैदिक काल में जटिल समाज था। उत्तर वैदिक काल में क्या था, जटिल समाज, जटिल समाज। ठीक है, तो ऋग्वेदिक काल जो था वो सरल समाज था, और जो उत्तर वैदिक काल था उस टाइम का जो समाज था वो जटिल समाज था। अब क्या करते हैं, अब हम दोनों के बीच कंपेयर करते हैं। ठीक है,
अब हम ऋग्वेदिक काल और उत्तर वैदिक के काल की तुलना करते हैं। पहले की जो अर्थव्यवस्था थी, देखो अर्थव्यवस्था थी तो जो थी वो ऋग्वेदिक काल में पशुपालन थी, पशुपालन समाज था। और वो उत्तर वैदिक काल में जो था वो कृषि व्यवसाय था। उत्तर वैदिक काल में क्या था? कृषि व्यवसाय। तो ऋग्वेदिक काल में जो थी, जो अर्थव्यवस्था थी वो पशुपालन थी और उत्तर वैदिक काल में कृषि थी। समाज की बात करें तो ऋग्वेदिक काल में जनजातीय था और उत्तर वैदिक काल में वर्ग आधारित था। ठीक है। और धर्म की बात करें तो वो सरल था। ऋग्वेदिक काल में सरल था और उत्तर वैदिक काल में कर्मकांड पर आधारित थी। स्त्री की स्थिति देखी जाए तो ऋग्वेदिक काल में अच्छी स्थिति थी और उत्तर वैदिक काल में कमजोर स्थिति देखने को मिली है। अच्छी स्थिति क्यों थी ऋग्वेदिक काल में? क्योंकि वहाँ शिक्षा की भी आज़ादी थी, स्वतंत्रता थी। लेकिन ये सारी चीज़ें उत्तर वैदिक काल में छीन ली गई। राजनीति की बात करें तो सीमित राजा था। ऋग्वेदिक काल में सीमित राजा था और उत्तर वैदिक काल में शक्तिशाली राजा देखने को मिलता है। चलिए अब इसके हम कंक्लूजन की बात करते हैं, निष्कर्ष की बात करते हैं। इसमें क्या निष्कर्ष देखने को मिलता है कि वैदिक काल जो है वो हमें सिखाता है कि समाज धीरे धीरे कैसे बदलता है। ऋग्वेदिक काल हमें क्या सिखाता है कि ये जो वैदिक काल जो है वो ये समाज जो है वो धीरे धीरे कैसे बदलता है। ठीक है। तो अब किस वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति बेहतर थी, ये आप लोग हमें बताएंगे। आप लोगों से क्वेश्चन है कि किस वैदिक काल में स्त्रियों की जो स्थिति थी वो बेहतर थी। ठीक है। ओके, धन्यवाद बच्चों, बाय बाय। फिर आगे मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।